हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न ये कहता है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालें। ठीक है, यानी पहला काम ये है कि आपको शून्यक निकालना है। ठीक है, और दूसरा काम ये है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है आपको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, और एक और चीज है कि आपका ये जो पहला प्रश्न है इसमें से कुल 6 प्रश्न दिए हुए। ठीक है, कुल कितने प्रश्न है बच्चे? 6 प्रश्न है, जिसमें से मैं पहला अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और पहला अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो आपको पांचों और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर पहला मैं बता रहा हूं थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आप धैर्य रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी और बाकी आगे भी सवाल है। ठीक है, देखें तो आपका दिया हुआ है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं इसको गुणनखंड पहले करिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस 8 है तो माइनस 8 लिख दीजिए, इसको ऐसे ही लिखिए। ठीक है, बस मध्य वाला पद को तोड़ा जाता है। यहां पर आपको लाना कितना है? माइनस में 2x, तो हमने यहां पर लिख दिया माइनस में 4x प्लस में 2x। तो माइनस 4x और प्लस 2x का मान कितना होता है बच्चे? माइनस में 2x होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि माइनस 4x में और 2x में गुना भी होगा तो माइनस में 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और शुरू में जो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और अंत में दिया हुआ है माइनस 8, उसमें भी गुना करते हैं तो कितना आता है? माइनस 8x स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर ये इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो ही आपका ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस 4x प्लस 2x। इतना तो आप सभी को समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, कि इसके लिखने के पीछे कौन सी वजह है। चलिए, तो माइनस 4x और प्लस 2x का इन दोनों का मान कितना होता है? माइनस में 2x होता है, और माइनस 4x में 2x ले गुना करिएगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि शुरू वाला में x स्क्वायर है और अंत में माइनस 8 है, उसमें भी गुना करने पर माइनस 8x स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए, और डबल x है, एक x बाहर कर दिए तो एक x अंदर बचा, और माइनस 4x में से x बाहर चला गया, क्या बचा? 4 बचा। यहां पर समझ में आ गया। चलिए, और अब इसमें देखिए, इन दोनों में देखिए 2x माइनस 8 है तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x और माइनस के माइनस और 2 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में? 4 बार में, तो यहां पर ये हो गया x माइनस 4। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए, अगर x माइनस 4 यहां पर भी है, x माइनस 4 यहां पर भी है, दोनों अगर इक्वल है तो समझ जाइए कि आप सही बना रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से x माइनस 4 में से किसी एक x माइनस 4 को आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बाहर क्या है? तो बाहर x है और प्लस में 2 है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। बस ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब आपको शून्यक निकालना है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आपको शून्यक निकालना है तो आपको करना क्या है कि अगर x माइनस 4 का शून्यक निकालना है तो बस x माइनस 4 बराबर 0 लिख दीजिए, और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इधर भी देखिए, अब x प्लस 2 का भी शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए आप? x प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे तो प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना? तो इसको हम शून्यक बोलेंगे। शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर x बराबर 4 आ गया और इस बहुपद में अगर x की जगह पर 4 रखोगे ना तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। उसी तरह से x बराबर माइनस 2 आ गया, इस बहुपद में x की जगह पर माइनस 2 रखोगे तो भी उसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, इसी को शून्यक बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको जांच भी करनी है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, थोड़ा सा टाइम हमें बचत मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बना दिया है। तो देखिए आप जांच कैसे करते हैं। देखिए, जांच करने के लिए क्या करना है तो कि लिखा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक कौन कौन लाए? 4 और माइनस 2 लाए। ठीक है, अब इसके गुणांक निकाल दीजिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक होता है वो b होता है, और बाकी जो बचा वो c होता है। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए b का मान कितना हो जाएगा बच्चे? -2, क्योंकि x का गुणांक -2 है तो b का मान -2 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है शून्यक। ये हो गया आपका शून्यक। ठीक है, और ये हो गया आपका गुणांक।
और शून्यकों और गुणांकों के बीच हमने एक सूत्र बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि माइनस बी बटा में ए होता है, आपको पहले भी हमने बताया था। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ये दोनों शून्यक है, तो दोनों शून्यक आपका कितना आया है, एक 4 आया है और दूसरा -2 आया है, तो बस अल्फा की जगह पर 4 रख दीजिए, बीटा की जगह पर -2 रख दीजिए, सिंपल। माइनस के माइनस, और बी का मान कितना है, इधर से देख लीजिए, बी का मान -2 है तो -2 लिख दीजिए, और ए का मान कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए। 4 में से -2, 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब जांच हमारा हो गया, सही है, प्रूव है। ठीक है, चलिए एक और निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा भी बताया था आपको क्या होता है, सी बटा में ए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ये दोनों शून्यक है, तो शून्यक का मान कितना है बच्चे, 4 और -2 है, तो बस अल्फा की जगह पर 4 रख दीजिए, बीटा की जगह पर -2 रख दीजिए। ठीक है, और सी बटा में ए, तो सी का मान कितना है बच्चे, देख लीजिए, -8 है, तो -8 हो गया, और ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। 4 में -2 से गुणा हुआ -8, और इधर भी आपका -8। तो इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा से जांच करनी है आपको, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा से आपको जांच करनी है। ठीक है, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो दूसरा भी प्रश्न है, तीसरा है, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए अंत तक। ठीक है, चलिए आगे देखें। लिखा हुआ कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो आप शुरू वाला को ऐसे ही लिख दीजिए 4s स्क्वायर। ठीक है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है आपको, +1 है तो +1 को ऐसे ही लिख दीजिए, बस खेला खेलना है बीच में। ठीक है, तो ये कितना लाना है, -4s। देखिए माइनस में 2s और माइनस में 2s, क्या -4s आ जाएगा? अगर आप अपने आप से पूछ के देख लीजिए, क्या माइनस में 2s और माइनस में 2s -4s हो जाएगा? तो अगर हो जाएगा तो सही है, और नहीं अगर हो जाएगा तो गलत हमारा लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, शुरू में 4 है और अंत में 1 है, तो 2 -2 में -2 से गुणा करिएगा तो भी 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देनी है कि ये शर्तें लागू होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि जब आप ऐसे कर देते हैं तो इन दोनों को 1 में रखिए और इन दोनों को 1 में। ठीक है, और आप देखिए इन दोनों में से 4s स्क्वायर माइनस 2s में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमने लिया 2s। ठीक है, तो जब हमने 2s निकाल दिया तो 2 के पड़ा में 4 कितनी बार में है, 2 बार में है, और s डबल है तो एक s को बाहर कर दिया तो एक s अंदर हुआ, तो 2s हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और 2 के पड़ा में 2 कितनी बार में, एक बार में, तो यहां पर आ गया आपका 2s इंटू 2s माइनस 1। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 ले लीजिए, जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो -1 ले लेना है। ठीक है, और चलिए इसमें से आपका हो जाएगा 2s, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 के पहाड़ा में 1 कितनी बार में, 1 बार में, तो ये दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए। बाहर क्या है, 2s माइनस 1, इसको लिख दीजिए, शून्यक निकाल दीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो -1 इधर आया तो प्लस, तो 2 गुना में इधर आ गया, भागा में हो गया, 2 इधर भी निकाल दीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो -1 इधर आया प्लस में हो गया, तो 2 गुना में इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो आपके दो शून्य कितने कितने हो गए, 1/2 और 1/2 हो गए, सिंपल। ठीक है, अब देखें, अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसके 2 शून्य लिए हैं और गुणांक निकाल दीजिए, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, अल्फा और बीटा दोनों शून्य कटना है, 1/2 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, हमने लिख दिया है। माइनस के माइनस, बी का मान कितना है, -4, ए का मान कितना है, 4, आप देख लीजिए, इसमें से मिला लीजिए। ठीक है, और देखिए 1/2 और 1/2 जोड़िएगा तो 2/2 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4 होगा। इसको घटाइएगा तो 1 और इसको भी घटाइएगा तो 1, प्रूव हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बटा ए होता है। अल्फा और बीटा का मान कितना है, 1/2 गुना कर दीजिए, सी बाई ए, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो बस हो गया 1/4 1/4। इस तरह से आप जांच कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 है बच्चे कि 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x, इसको मानक रूप में लिखिए। पहले आप लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर माइनस में 7x, फिर माइनस में 3। ठीक है, अब चलिए, अब आपको क्या करना है कि 6x स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है, -3 को ऐसे ही लिखना है, खेला खेलना है बीच में। ठीक है, माइनस में 7x लाना है, देखो माइनस में 9x प्लस 2x, ठीक है, माइनस में 7x हो जाएगा। अरे भाई माइनस में 4x और माइनस में 3x भी माइनस में 7x हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरी शर्त ये है कि -9 में और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, माइनस में 18 आता है, और शुरू में 6 है और अंत में -3 है, इसमें भी गुणा करते तो कितना आता है, -18 होता है। ये दोनों शर्तें जो लागू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में देखिए 6x स्क्वायर और -9 में क्या मिल रहा है, 9x में, तो आपको पता चलेगा 3x कॉमन ले लीजिए, 3 के पाड़ा में 6 कितनी बार में, 2 बार में, और डबल 8 से
तो एक एक्स बाहर कर दिए तो एक एक्स अंदर बचा। माइनस टू माइनस, 3 के पढ़ा में 9 कितनी बार में, 3 बार में, ये आया आपका। और इधर देखिए 2x प्लस 2x माइनस 3 है ना ये। अब इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, और मैंने बार बार बोला है आपसे कि अगर 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 3 को लिख दीजिए, और बाहर कौन है, 3x और प्लस 1, इसको लिख दीजिए। शून्य निकाल लीजिए, इसका अगर शून्य निकालिएगा तो बराबर में क्या लिखिएगा, 0। माइनस 3 इधर है तो प्लस में हो गया, 2 गुना में इधर आ गया, भागा में हो गया, सिंपल। चलिए इसका निकालिए, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3 हो गया, बन गया। अब आपको क्या करनी है, अब आपको जांच करनी है। ठीक है, तो देखो जांच करने के लिए इसके 2 शून्य 3/2 और कितना है, माइनस 1/3 आया। ठीक है, और a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, होगा कि नहीं होगा, देखो ये a, ये b और ये c होगा ना। इसे आप समझ सकते हैं कि इसका मान a b c कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमने क्या बोला था, माइनस b बटा में अल्फा और बीटा का मान 3/2 और -1/3 ले लीजिए, ले लिए। और माइनस का माइनस, b का मान -7 और a का मान 6 हो गया, और प्रूव कर दीजिए, इधर भी 7/6 आएगा, इधर भी आएगा। आप देख लीजिए कहां दिक्कत है आपको, क्या नहीं, बिन पर जोड़ नहीं आता है, जरूर आता होगा, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए, अल्फा का मान 3/2 और गुने बीटा का मान कितना, -1/3 और बराबर सी बाई ए, सी का मान -3, ए का मान 6 हो गया, और 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1/2 और इधर भी कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस 1/2 इधर भी हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और है 4 नंबर एच, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो इसमें से 4u कॉमन लेते हैं तो u प्लस 4 के पारा में 8 कितनी बार में, 2 बार में, ये आता है। और इसका शून्य निकाल दीजिए, 4u बराबर क्या लिखिएगा, इसका शून्य निकालिएगा तो 4u बराबर 0, तो 4 गुना में आया है तो इधर आ गया तो भागा में हो गया, और 0 में 4 से बांट दीजिएगा, 0 हो जाएगा। चलिए u प्लस 2 का शून्य निकाल दीजिए, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे देखें, अब आपको जांच करनी है, तो इसके 2 शून्य कौन कौन हो गए, 0 हो गया और 1 हो गया -2। चलिए a बराबर क्या होगा बच्चे, 4, b बराबर बताइए 8, और c तो नहीं दिया तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा में a, अल्फा और बीटा की जगह पर क्या रखिएगा, 0 और -2 रख दिए हैं, और माइनस में माइनस b का मान कितना, 8 और a का मान 4, -2 और 0 जोड़िए तो -2 हो जाएगा, और 4 के पढ़ा में 8 कितनी बार में, 2 बार में, माइनस के माइनस इधर भी हो गया, प्रूव हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा और बीटा का मान क्या है, 0 और -2 है तो 0 गुने -2 कर दीजिए, सी बाई ए, तो सी का मान 0 है, ए का मान कितना है, 4 है, और किसी भी अंक में 0 से गुना करिएगा, चाहे 0 में किसी भी अंक से गुना करिएगा तो उसका मान 0 आएगा, 0 में किसी भी अंक से भागा दीजिए उसका भी 0 आएगा, सिंपल है। एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि टी स्क्वायर -15, तो सिंपल है ये, टी स्क्वायर -15 तो बराबर में 0 दे दीजिए, तो -15 इधर तो बराबर 15 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस और माइनस। अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे इस चीज को जरूर याद रखिए कि जब भी अगर टी स्क्वायर बराबर 15 है और ये स्क्वायर हट रहा है बच्चे, तो ये रूट में 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का चिन्ह दिखा देना है। ठीक है, ये आप हमसे जरूर याद रख सीख ले। ठीक है, चलिए अब जब आपका ये प्लस माइनस √15 का मतलब कि एक प्लस में √15 आएगा और एक माइनस में √15 आएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसका जांच कर दीजिए, देखिए तो इसके जो 2 शून्य हो गए, एक प्लस रूट में 15 और एक माइनस रूट में 15, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर टी का गुणांक नहीं है तो बी बराबर 0 हो जाएगा, और ये सी कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस में 15 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा जगह पर क्या रखिएगा, इन दोनों रखिएगा, तो इन दोनों को रख दीजिए, और माइनस में माइनस बी का मान 0 बाई ए का मान 1, और रूट में 15 प्लस में, रूट में 15 माइनस में, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, और 0 में 1 से भागा दीजिए तो 0 हो जाएगा, दोनों और 0 0 आ रहा है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। और अल्फा इंटू बीटा दिखा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या है, रूट में 15 इंटू रूट माइनस रूट में 15, सी बाई ए, सी का मान कितना है, माइनस में 15, ए का मान कितना है, 1 है। एक बच्चे बात बता रहा हूं, अगर रूट में ए रहे और गुने भी रूट में ए रहे तो जानते हो कितना होता है, ए हो जाता है। उसी तरह से रूट में दूर है, रूट में दूर है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से रूट 3 रहे, रूट 3 रहे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। तो वैसे ही रूट 15 गुने रूट 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, और ये माइनस में आपका 15, यानी दोनों और एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो आई होप कि आपको ये भी सवाल समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखें अगला प्रश्न है कि 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, तो आप 3x स्क्वायर को ऐसे लिख दो
और माइनस में 4 है तो इसको भी ऐसे ही लिख दो, बस खेला खेलना है बीच में। तो देखो माइनस में 4x प्लस में 3x, क्या इसका रिजल्ट माइनस में x नहीं आएगा क्या? पूछो, माइनस में 4x और प्लस में क्या है 3x, ठीक है। आप ऐसे समझोगे माइनस में जो भी अंक होता है उसको कर्जा देना है तुमको, ठीक है। यानी 4x तुमको देना है किसी को और तुम्हारे पास मात्र 3x है, तो तुम अगर 3x दे देते हो तो और 1x देना पड़ेगा, यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस 4x प्लस 3x माइनस में x आ जाएगा। और एक चीज है, एक चीज और इस बात पर ध्यान देना कि शुरू में 3 है और अंत में -4 है, गुणा करो तो -12 और इसमें भी गुणा करो तो -4 में -3 से, तो इसमें भी -12 हो रहा है, तब जाकर सही है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने इतना रख दिया, तो अब इन दोनों को एक में रख दीजिए और इन दोनों को एक में, ठीक है। चलिए, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर में से x आपने बाहर कर दिया तो 3x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। और मैंने बोला है कि आपसे कि अगर 3x माइनस 4 इधर भी है, 3x माइनस 4 इधर भी है, तो अगर सेम सेम आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका सवाल सही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। तो 3x माइनस 4 लिख दो यहाँ पर, और देखो बाहर कौन है, तो x है और +1 है, तो x +1 लिख दो। चलो, और मुझे बताओ शून्य कैसे निकाले जाते हैं, मुझे बता दीजिए। अगर 3x माइनस 4 शून्य निकालना तो कैसे निकालिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, शून्य कैसे निकालिएगा। 3x माइनस 4 का जब शून्य निकालना होगा बच्चे, तो आपको बराबर में क्या दिखा देनी है, 0 दिखा देनी है। और -4 इधर आए तो प्लस में 4 हो गया, और ये गुना में 3 है तो इधर आ गया तो भागा में हो गया, तो आपका एक शून्य का आ गया 4/3, सिंपल। और चलिए, x +1 है, इसका शून्य कैसे निकालेंगे आप, तो x +1 बराबर 0 लिख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका एक शून्य 4/3 हो गया और एक दूसरा शून्य -1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं, ठीक है। तो जांच करते हैं, देखें। तो यहां पर लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 है, 2 शून्य, एक 4/3 है और एक माइनस में 1 है, ठीक है बच्चे। चलिए, आप ए बी सी का मान आप स्वयं बताना सीख जाइए। बताइए, ए का मान मैंने 3 लिया है तो सही लिया है, देख लीजिए, ए का मान 3 होगा, x स्क्वायर का गुणांक। चलिए, बी का मान कितना होगा बच्चे, यहाँ पर 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान कितना है, माइनस में 4 है तो माइनस में 4 हो गया, ठीक है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, और अल्फा और बीटा ये दोनों शून्यक होते हैं, तो शून्य कितना आया है मेरा, 4/3 और एक -1 आया है। तो अल्फा की जगह पर हमने 4/3 लिख दिया और बीटा की जगह पर -1 रख दिया। माइनस में माइनस, बी का मान कितना बच्चे, माइनस में 1 है और ए का मान कितना है, 3 है, तो बटा में 3 हो गया। चलिए, अब देखो 4/3 है और प्लस में क्या है, -1, तो 3 में -1 से गुणा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, पूरा का बटा में 3 हो जाएगा। अब बताओ, 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर भी 1/3 आ गया। इसका मतलब LHS बराबर RHS, तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A होता है। और अल्फा का मान कितना है, 4/3 है और बीटा का मान कितना है, -1 है। सी का मान कितना बचे, -4 और ए का मान कितना है, 3 है। 4 में -1 से गुणा हुआ तो -4 बटा में क्या हो गया, 3 हो गया। इधर भी -4 बटा में 3, सिंपल। तो ये आपने अभी अभी जो प्रश्नावली 2.2 था, ठीक है, उसका आपने पहला क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर डाला। पहला में 6 प्रश्न दिए हुए थे बच्चों, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में 2.2 प्रश्नावली का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।